बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं मौसम के अकॉर्डिंग कच्चे आम और टमाटर की चटनी की रेसिपी। जैसे कच्चे आम का मौसम आता है तो हम बहुत तरह की चटनियाँ बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा डिफरेंट चटनी बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की खट्टी बनकर तैयार होती है। इसको आप पराठे के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं या खाने में सर्व करें। ये खाने का मज़ा बढ़ा देती है और इसको आप बनाने के बाद 1 महीना तक सेव करके भी रख सकते हैं। इसको सेव करने के लिए क्या करना है हम आपको आगे चल के बताएंगे। ये कच्चे आम की चटनी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार सी कच्चे आम और टमाटर की चटनी की रेसिपी। तो इस चटनी को बनाने के लिए हम कच्चे आम ले लेंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से आम का वेट कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिले। तो अब ये थोड़े मिक्स हैं, ना कच्चे हैं ना पक्के हैं। तो आम यहाँ पे मैं 1 किलो यूज़ करूँगी और इसमें 2 टमाटर डालूँगी। आम को और टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद किचन टावर से ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद अब आम को हम इस तरीके से काट लेंगे, कट लगाएंगे साइडों पे। गुठली हार्ड है इसलिए हम इस तरीके से काटेंगे और कट लगाने के बाद नाइफ से इसको हम सेपरेट कर लेंगे और आम के साथ 4 पीसेस कर लेंगे हम। ये तरीका थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूँ। तो जो आम इस तरीके से काटेंगे, उनको काटने के बाद इनके हम छिलके उतार लेंगे, इनको छील लेंगे हम आमों को। छिलके हम पतले उतारेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं उतारेंगे। तो इस तरीके से आम के पीसेस को हम छील लेंगे। आम को आपने रफ तरीके से काट लेना है, इनको के प्रॉपर शेप में काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टमाटर और कच्चे आम की चटनी इतनी शानदार बनती है कि जब आप इसको बनाकर खाने के साथ खाएंगे तो आप भी कहेंगे कि इतनी आसानी से बनने वाली चटनी इतनी शानदार। तो एक तरीका ये है कि हम आम को लेंगे, उसको छील लेंगे, ये बहुत इजी है। और इसको छील लेने के बाद इसके हम पीसेस कर लेंगे। इसको काटना आसान है। गर्मियों में चटनियाँ बहुत सारी बनाई जाती हैं, कच्चे आम की, पुदीने की। तो आप ये चटनी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इसके हम पीस काट लेंगे और इसको काटने के बाद अब हम टमाटर ले लेंगे, टमाटर के ऊपर से काट लेंगे और काटने के बाद इसको सेंटर से हाफ कर लेंगे और इसके अंदर का वाइट पार्ट हम रिमूव कर देंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है, मैश करने में मुश्किल होगी, ये चटनी में मिक्स अच्छे से नहीं होगा, इसलिए हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह हम दूसरा टमाटर लेंगे, उसका भी हम अंदर से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए, लेकिन मैं इसमें 2 यूज़ करूँगी। तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे और टमाटरों को काटने के बाद अब इसको हम पकाएंगे। पैन ले लेंगे एक, इसमें ऑयल शामिल कर देंगे हम 3 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें टमाटर रख देंगे और टमाटर रखने के साथ ही इसमें हम लहसुन के जवे डाल देंगे, 4 से 5 छीलकर। को काटेंगे नहीं, ऐसे इसमें साबुत रख देंगे। और अब हम आम के पीसेस रख देंगे इसमें। कश्मीरी मिर्च 2 रख देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे 3। अगर स्पाइस कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और हाफ कप इसमें पानी का डाल देंगे, इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे टमाटर आम बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फोर्क के साथ टमाटरों को हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इनके छिलके रिमूव कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। आप फोर्क के साथ उतारें या किसी और चीज़ के साथ, आप बहुत आसानी से इनको उतार सकते हैं। तो छिलकों को उतारने के बाद अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और स्पैचुला से इसको हम मैश करते जाएंगे।
اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نمک لے لیں گے، نمک اس میں ڈال لیں گے ہم 1/2 ٹی اسپون، ہلدی ڈال دیں گے 1/3 ٹی اسپون، کٹی لال مرچ ڈال دیں گے 1/2 ٹی اسپون، کچھ دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون، اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ زیرہ پاؤڈر ڈال دیں گے 1/2 ٹی اسپون، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم چاٹ مسالہ 1/2 ٹی اسپون۔ یہ مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم آم اور ٹماٹر کو اسپیچولا سے میش کریں گے۔ کسی چاپر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بہت اچھے سے یہ میش ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ٹماٹر اور کچے آم میش ہو چکے ہیں۔ تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ونیگر 2 ٹیبل اسپون۔ ونیگر ڈالنے سے چٹنی خراب نہیں ہوگی، آپ اس کو سیو کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ ونیگر کو ہم مکس کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ چٹنی ریڈی ہے، اس کو ہم ایک باؤل میں ڈال لیں گے۔ پیاز لے لیں گے، یہاں پہ میں نے ایک پیاز لے لیا تھا، اس کو چاپ کر لیا تھا، اس کو اس میں شامل کر دیں گے۔ ہرا دھنیا ڈال دیں گے، پودینہ کاٹ کر ڈال دیں گے، اور ڈالنے کے بعد اب ان کو ہم مکس کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب تو اب ہم پودینہ، دھنیا اور آم کو مکس کریں گے۔ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ تو اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم سرونگ پلیٹ میں ڈال لیں گے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار کھٹی ہری چٹنی آم ٹماٹر کی چٹنی بن کر تیار ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ ٹماٹر اور آم کی چٹنی بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔